इस वीडियो में हम बात करेंगे जिड्डू कृष्णमूर्ति के ऊपर। एंड आपको पता ही है जिड्डू कृष्णमूर्ति का नाम, अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में, तो काफ़ी ज़्यादा वो आज के टाइम पे भी पॉपुलर है, रेलिवेंट हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको मानते हैं, एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर की तरह ही देखते हैं। खुद तो उन्होंने बोला था कि मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ एंड मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पर आज भी लोग उन्हें मानते हैं। एंड वो अपना जो उन्होंने पहले का ऑरा बनाया है, अपनी जो इमेज बनाई है, वो भी वैसी ही बनाई है। अभी तो वो नहीं है, पर उनकी जो वीडियोस हैं, उनके लेक्चर्स हैं, आज भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग उनको जो है प्रमोट करते हैं। उनकी जो है आइडियोलॉजी को अलग-अलग तरीके से बताते हैं। एंड उनका जो मेन बेसिकली कहना यही होता है अ, कि जो जिड्डू कृष्णमूर्ति हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल की है। खैर वो बात अलग है, जिड्डू कृष्णमूर्ति खुद ही बोलते थे। एंड उनकी जो लास्ट स्पीच है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। वो खुद बोलते थे कि मैंने बहुत सारे लोगों को जो है बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, अपनी टीचिंग्स को, अपनी आइडियोलॉजी को, पर लोगों को इतना समझ में नहीं आया, कोई भी लोग बदले नहीं हैं। एंड उनके जो फॉलोअर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो उनकी जो आइडियोलॉजी को मानते थे, वो खुद उनसे ये क्वेश्चन करते थे कि मैंने आपको इतना टाइम सुना, जो भी मैंने आपकी टीचिंग्स को जो है फ़ॉलो करा, पर फिर भी मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। ये उनके फॉलोअर्स भी उनसे अक्सर ये बार-बार अपनी एक, आप बोल सकते हैं कि एक डिक्लेरेशन वो बताते थे कि हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा आपकी आइडियोलॉजी को भी सुनकर। ख़ैर, वो बातें अलग हैं, पर हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे, उनकी एक यूट्यूब की वीडियो है, मैं उसका जो है लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दूँगा, जहाँ पे वो बात कर रहे थे प्लेज़र के ऊपर, जिसका मतलब बेसिकली होता है हैप्पीनेस, खुशी। एंड वो प्लेज़र एंड जॉय को अलग-अलग बताते थे कि जो जॉय है एंड प्लेज़र है, उसका मतलब अलग-अलग है। उनके अकॉर्डिंग जो जॉय होता है, हमें मोमेंटम जो हैप्पीनेस मिलती है, उस मोमेंट में जो हैप्पीनेस मिलती है, उसको वो जॉय बोलते थे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने कुछ जो है अच्छे आपने कुछ खाया, आपने कुछ अच्छे कपड़े पहने, आपने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया, आपने कुछ अच्छा घूमने-फिरने गए, मतलब किसी भी तरह का आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया, जिस एक्सपीरियंस से आपको खुशी मिली। उस एक्सपीरियंस को, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो आपको खुशी मिली, उसको वो जॉय बोलते थे। एंड वो प्लेज़र बोलते थे कि आपके अंदर साइकोलॉजिकली जो उस प्लेज़र को रिपीट करने की चाहत महसूस होती है, उस जॉय को रिपीट करने की एक इच्छा महसूस होती है। जैसे कि आपने मान लो कि कल कुछ अच्छा खाया, आपने मान लो पिज़्ज़ा खाया, आपको पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कल जब आप पिज़्ज़ा खा रहे होगे, आपको खुशी मिलती होगी। उसको जिड्डू कृष्णमूर्ति जॉय बोलते थे। और अगले दिन आपके अंदर जो फिर से एक डिज़ायर पैदा हुई, उस पिज़्ज़ा को फिर से खाने की, इसको वो प्लेज़र बोलते थे। मतलब कि खाने की जो इच्छा, जो रेपिटिशन है, जो आप फिर से रिपीट करना चाहते हो प्लेज़र को, जॉय को, उसको वो प्लेज़र नाम से जो है सिम्बलाइज़ करते थे। उसको उन्होंने प्लेज़र की डेफ़िनेशन दी थी। और उनका मानना था जो ये प्लेज़र है हमारी लाइफ़ में सफ़रिंग पैदा करता है। हमारी लाइफ़ में एंग्ज़ायटी पैदा करता है, हमारी लाइफ़ में डर पैदा करता है। और वो बोल रहे थे कि हमें जो है इसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। इस प्रोसेस को, जो प्लेज़र का जो प्रोसेस है, जो आपके भीतर साइकोलॉजिकली जो रिपीट करने की डिज़ायर पैदा होती है, आपको इसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। इससे होगा क्या? उनका मानना था कि इस ऑब्ज़र्वेशन के दौरान आप इसकी लिमिटेशन को समझोगे और आप इस जो जो सर्कल है प्लेज़र का, इससे बाहर निकल जाओगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, उनका मानना था जब आप इस प्लेज़र के सर्कल से बाहर निकल जाओगे, तो आपके अंदर जो सफ़रिंग है, जो दुःख पैदा हो रहा है, वो भी पैदा नहीं होगा। तो ये उस वीडियो में जो अपना जो प्रॉपर जो है एक आइडियोलॉजी जो है रखते हैं प्लेज़र के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्या प्लेज़र, उनके डेफ़िनेशन के अकॉर्डिंग जो प्लेज़र है, क्या ये हमारी लाइफ़ में दुःख पैदा करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्लेज़र की डेफ़िनेशन है, वो यही होती है, इनकी इन्होंने जो डेफ़िनेशन दी है, वो सेल्फ मेड है। मतलब कि उन्होंने खुद ही ये डेफ़िनेशन जो है बनाई है। जबकि प्लेज़र का सिंपली मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। जब आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है, तो आप इंग्लिश में बोल देते हो कि मेरे को इस चीज़ से प्लेज़र मिला।
तो बेसिकली क्या है, प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब एक ही चीज़ है, बट उसका थोड़ा सा डिक्शनरी में अलग अलग जो है मीनिंग वर्ड दे दिए हैं, बट उनका जो मीनिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो सेम रहता है। सबसे पहली बात तो जिड्डू कृष्णमूर्ति ने, जेके ने यहाँ पे करा क्या कि अपनी एक डेफिनेशन दी, परिभाषा दी। तो एक बार के लिए हम फिर भी मान लेते हैं, चलो ठीक है, उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी जैसे कि हमने देखा पहले भी कि उन्होंने बोला कि जो रेपिटेशन है, जो आपके अंदर जो भीतर साइकोलॉजिकली जो उस प्लेजर को, उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को रिपीट करने की डिज़ायर पैदा होती है, वो आपके भीतर जो है सफरिंग पैदा करती है, राइट? पर जब हम देखते हैं कि ये तो मतलब सफरिंग अपनी रियल लाइफ में अगर हम एक्सपीरियंस में इसको रिलेट करें, तो हमें ऐसा तो नहीं दिखता है कि ये जो रेपिटेशन ऑफ डिज़ायर है, ये जो फिर से उस चीज़ को दोहराने की, उस चीज़ को रिपीट करने की जो हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है, जिससे हमें खुशी मिली थी, ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक चीज़ लगती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो कि आपको आपने कुछ कल खाया, राइट? मान लो आपने जो है कोई सब्ज़ी खाई, आलू आलू मटर की सब्ज़ी खाई, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो इसको भी मान के चलते हैं कि आपको वो खाने से बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुशी मिली थी कल। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके भीतर आज भी उसको खाने की इच्छा पैदा हो सकती है, राइट? तो क्या अभी जो आपके भीतर ये जो इच्छा पैदा हुई, उसको रिपीट करने की, क्या आपके भीतर ये सफ़रिंग पैदा करेगी? जबकि ऐसा तो नहीं है। अगर आपके भीतर फिर से कोई सब्ज़ी खाने की इच्छा पैदा हुई, कोई चीज़ को रिपीट करने की इच्छा पैदा हुई, कहीं पे घूमने जाने की इच्छा पैदा हुई, किसी भी तरह की आपके भीतर कोई इच्छा पैदा हुई, किसी चीज़ को रिपीट करने की, जो आपने पहले कभी करी थी, तो उससे तो आपको दुःख नहीं होगा। दुःख कब होगा? दुःख सफ़रिंग तो तब स्टार्ट होगी, आप जिस चीज़ की डिज़ायर रखते हैं, आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है, तब जाकर आपको जो है दुःख मिलेगा। अगर आपको जो है पिज़्ज़ा खाने की इच्छा पैदा हो रही है क्योंकि आपने कल खाया था, तो अगर आपके जेब में पैसे हैं, आपकी पॉकेट में पैसे हैं, तो आप जाएँगे शॉप पे और वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे, आराम से खाएँगे, आपको फिर से खुशी मिलेगी। अगर आप कल कहीं घूमने गए थे, आपका आज फिर से मन कर रहा है, आपके अंदर फिर से इच्छा पैदा हो रही है वहाँ पे जाने की, तो आप ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे जाएँगे और घूम कर आएँगे, आपको फिर से खुशी मिलेगी। तो यहीं पे यहाँ पे भी आपने जब रिपीट करा, तो आपको तो दुःख महसूस नहीं हुआ। जब आपने कुछ कल काम करा होगा और आपका आज फिर से उस काम करने को इच्छा पैदा हो रही है, आपने वो काम किया होगा, फिर भी आपको दुःख महसूस नहीं हुआ। तो ये बात जब वो जिड्डू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि आपके अंदर जो रेपुटेशन की डिज़ायर पैदा होती है, वो आपके भीतर सफ़रिंग पैदा करती है, वो तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं दिखता है, बल्कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस दिखता है। ये तो हमें हमारी इंटेलिजेंस का एक पार्ट दिखता है। अगर मान लो ऐसा ना हो, आपके भीतर ये मेमोरी स्टोरेज ही ना हो कि आपको किस चीज़ से सुख मिलता था, किस चीज़ से दुःख मिलता था, तो लाइफ़ कितनी जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको कौन-सी चीज़ खुशियाँ देती हैं, कौन-सी चीज़ दुःख देती हैं। तो फिर आप डिसीज़न कैसे लोगे? आप अपनी लाइफ़ के आगे के पहलुओं को कैसे डिज़ाइन करोगे? आपको फिर से बार-बार हर एक चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। आप दिमाग तो ज़ाहिर-सी बात आपके पास होगा नहीं फिर, अगर आपको बार-बार ही ट्राई करना पड़ रहा है तो, राइट? तो ये जो मेमोरी है, ये जो स्टोरेज है, ये हमारे भीतर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। हमें डिसीज़न लेने में हेल्प कर रही है बार-बार। हमें ये बता रही है कि हमें किस बेसिस पे डिसीज़न लेने चाहिए। पर जेके के अकॉर्डिंग कि ये जो रेपुटेशन की डिज़ायर है, वो सफ़रिंग पैदा कर रही हैं। ऐसा क्यों वो सोच रहे हैं, मैं इसका कारण भी आपको बताता हूँ। वो बहुत ही एक नैरो डाउन अप्रोच में सोच रहे हैं। उनको लगा कि जब इंसान एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको जो है आपने कल जो है पिज़्ज़ा खाया और आज भी आपके भीतर एक इच्छा पैदा हुई फिर से उसको खाने की, पर आपकी पॉकेट में उतने पैसे नहीं हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको वो पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। अगर पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा खाने को तो ज़ाहिर-सी बात है आपको बुरा भी लगेगा, दुःख भी होगा कि भाई मैंने वो नहीं खाया। अब जिड्डू कृष्णमूर्ति ने ये क्या कन्क्लूज़न निकाला इससे कि आपने जो कल खाया था, उसकी मेमोरी आपके भीतर स्टोर हो गई और वो मेमोरी स्टोर होने की वजह से आपने आज फिर से आपने इच्छा करी और आपने आज फिर से इच्छा करी,
पर वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो आपकी इच्छा, जो रेपुटेशन ऑफ डिज़ायर है, आपकी मेमोरी है, वो आपकी प्रॉब्लम है। वो आपके जो है दुःख का कारण है। इस वजह से उन्होंने ये जो है कन्क्लूज़न निकाला। जबकि ऐसा तो नहीं है, अगर यही कारण होता, तो जिस इंसान को जो जो डिज़ायर है, वो पूरी हो रही हैं, वो भी दुखी रहता। बल्कि ऐसा तो नहीं है, जिस इंसान की डिज़ायर पूरी हो रही हैं, चाहे वो रेपुटेशन से हों, चाहे किसी भी तरह से हों, उसको खुशी ही मिलती है। पर जिस इंसान की डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही है, राइट? तो उसको बुरा महसूस होगा। उसको बुरा इसलिए नहीं लगेगा कि उसने रेपुटेशन करी, उसके अंदर मेमोरी है, इसलिए बुरा नहीं लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। उसकी पॉकेट में इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो फिर से उस डिज़ायर को पूरा कर पाए। प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है आपको भीतर कुछ मेडिटेशन करनी है, साधनाएँ करनी हैं, कुछ तरह का ज्ञान पाना है कि जिससे आप जो है ये रेपुटेशन की डिज़ायर छोड़ दें। ये आप जितना मर्ज़ी ध्यान करें, जितना मर्ज़ी गुरुओं को सुनें, मेडिटेशन करें, ये जो डिज़ायर है हमारे भीतर, ये जो मेमोरी का फंक्शन है, ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये हमारी नेचर है, हमारा फीचर है, और ये हमारी समझ की क्वालिटी है, ये हमारा गुण है। ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम तो तब पैदा हो रही है जब किसी इंसान की डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिज़ायर पूरी ना होने के, बट आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। इसलिए आप देखोगे कि लोग उनसे बार-बार, उनके फॉलोअर भी जो उनको काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे होंगे, 10 साल से, 12 साल से मेडिटेशन करते आ रहे होंगे, उनकी विचारधारा को फ़ॉलो करते आ रहे होंगे। वो उनसे पूछते ही हैं, और पूछ आप उनके वीडियोज़ में देख सकते हो कि हमने करा, ये करा, वो ट्राई करा, आपके अकॉर्डिंग भी चले, फिर भी कोई चेंज नहीं आया, राइट? खैर मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो में समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एंड लगता है कि मैंने इलॉजिकल बोला है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।